हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप अपने घर पे अच्छे और सेहतमंद होंगे। कोरोना वायरस के चक्कर में हमारी लाइफ तो स्पॉइल हुई, साथ के साथ जो हमारी इकोनॉमीज़ है वो भी स्पॉइल हो रही है। एज़ पर दी गोल्डमैन सैच, इंडियन की जो जीडीपी है वो 5% से श्रिंक हो जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 एंड 21, जिससे कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ कम आएगा, टैक्स रेवेन्यूज़ कम आएगा एंड साथ के साथ उसकी जो स्पेंडिंग पावर्स है वो भी रिड्यूस होंगी। स्पेंडिंग पावर रिड्यूस होने से गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैश फ्लो कम कर पाएगी, जिसके साथ इकोनॉमीज डाउन होती जाएगी हमारी। गवर्नमेंट अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, जैसे कि उसने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट करा वोकल फॉर लोकल, साथ के साथ उसने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी इंट्रोड्यूस करा। बट इसके साथ भी कुछ पॉइंट्स अगर गवर्नमेंट जिन पे ध्यान दे तो हमारी इकोनॉमीज एक स्पीडली तरीके से रिवाइव हो सकती है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है टैक्स कंप्लायंस। लॉकडाउन के चक्कर में आपने देखा होगा सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो कस्टमर तो आने तो दूर की बात है कि घर से ही नहीं निकल रहे थे। लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली तो कस्टमर के पास पैसे ही नहीं, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, तो उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल कम है। तो दुकानदार अभी खाली बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको ईयरली, मंथली एंड क्वार्टरली टैक्स कंप्लायंस पूरी करनी पड़ती है। उनको जो जीएसटी रिटर्न्स फिल करने पड़ते हैं। रेवेन्यूज तो होंगी रहे, साथ के साथ जो उनके रिटर्न्स का फिल करने का खर्चा है वो बढ़ जा रहा है। अगर गवर्नमेंट रिटर्न्स फाइल करने में थोड़ी ढील देंगी तो क्या होएगा कि इससे जो हमारे बिजनेसमैन है उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ेगी। इनसे काफ़ी बिजनेसमैन को फ़ायदा होएगा, थोड़ा सा खर्चा बचेगा। बट इसको लार्ज स्केल पे देखा जाए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को रिवाइव करने में। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, बैंक्स क्या करते हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर्स है, बैंक्स तो 2-3% चार्ज लेते हैं, बट जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं हमारे जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका 3 से 4% मार्जिन होता है। अगर आरबीआई चाहे एक विलफुल प्रैक्टिस करे तो आरबीआई एक थ्रेशोल्ड लगा दे कि छोटे जो रिटेलर्स है जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कमाते हैं, उनसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न जो हम इनकम लेते हैं, बैंक चार्जेस लेते हैं, वो कम कर दी जाए। तो इससे जो हमारे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स है उनकी एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीज होएगी, जो कि इकोनॉमी रिवाइव करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद एक ऐसी इंडस्ट्री आती है जो अपने साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज को भी आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव करती है। जैसे कि होगी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी गवर्नमेंट नए नए नॉर्म्स ला रही है, जैसे कि BS6 एमिशन इंजन। ये बहुत बड़ा नॉर्म्स है जो अभी इस कंडीशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। पुराना स्टॉक बिक नहीं पाया लॉकडाउन के चक्कर में, और नया स्टॉक कंपनीज अभी बना रही है, फिर बना के खड़ा करती है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सी ही ढील देती है तो क्या होगा, इससे जो पुराने जो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेट्रो सिटीज़ में ढील दे, जैसे रूरल एरियाज है जहाँ पे पोल्यूशन की इतनी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे BS6 एमिशन इंजन के नॉर्म्स हटा दिए जाए, या फिर जो भी अपग्रेडेड नॉर्म्स है उनको हटा दिया जाए। तो ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ जो उनके कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स है उनकी इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर सकती है। साथ के साथ अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऑटोमोबाइल्स पे जीएसटी की रेट्स कम कर दे, या फिर जीएसटी बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, जिससे कि इनके प्राइसेस लो होंगे और इनकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी। इससे इकोनॉमी में थोड़ा सा बूम आ सकता है। साथ ही साथ एक ऐसी इंडस्ट्रीज है रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज के इम्प्रूवमेंट का भी फैक्टर है। रियल इस्टेट पे गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड साथ साथ दूसरे जो चार्जेस है जैसे सर्कल रेट्स, इसको अगर कम कर दे या फिर हटा दिया जाए बिल्कुल ही, तो इससे प्रॉपर्टीज़ के रेट कम होंगे और कंज्यूमर इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज़ की रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज हाई ग्रो करेगी। साथ के साथ ये अपने साथ दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, होम अप्लायंस इंडस्ट्रीज, इंटीरियर डेकोरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को भी ये आप कह सकते हैं कि रेस करने में मदद करेगी। साथ के साथ इनके साथ हमारे जो लेबर्स है उनको भी अच्छा काम मिलेगा रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज में। जो हमारा MSME सेक्टर है वो भी इससे इम्प्रूव हो सकता है। गवर्नमेंट इसके साथ एक और चीज़ कर सकती है, जैसे भी जिनकी बिल्डर्स के इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है, अगर गवर्नमेंट उनको फुलफिल करने में हेल्प करे तो इनके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज भी हेल्पफुल कर सकती है ग्रो करने के लिए। इसके बाद हमारी एक इंडस्ट्री आती है ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज। आपने खुद नोटिस करा होगा कि आजकल आप जो शॉपिंग कर रहे हैं वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कर रहे होंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पर्सन। आपके सामने दो ऑप्शन है, बिग बाजार एंड अमेजोन। आप कहाँ पे शॉपिंग करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है घर पे बैठे बैठे अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे।
आप नहीं चाहेंगे कि आप बिग बाज़ार जाए और वहाँ से आप कोरोना वायरस घर पे लेके आ जाए। तो गवर्नमेंट्स अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज से सारी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको ढील दे देती है, उनको फ्री कर देती है, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखती, तो ई कॉमर्स अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ जो भी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स एंड ट्रेडर्स है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस करते हैं, उनको बहुत बड़ी राहत होगी, उनको रेवेन्यूज़ अच्छे से पहुंचेगा और वो इकोनॉमी रिवाइव करने में थोड़ी से हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ के साथ है हमारा आज का टाइम बहुत क्रूशियल है। चाइना से कंपनी आप सुन रहे होंगे कि अपने प्लांट्स एंड जो भी उनके ऑपरेशन है वहाँ से वाइंड अप करने की तैयारी कर रही है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस को थोड़ी सी लिवरेज दे और उन कंपनियों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो वो कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ खुद, और मेरे को पता है एक एमएनसी सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी ग्रोथ के लिए कह सकते हैं कि आप फैक्टर होती है, वो एमएनसी बाकी सारी चीज़ों के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक जहाँ पे वो काम कर रही है उसको रेंट देती कंपनी को, उस कंपनी में कोई अपना कैफेटेरिया भी चलाता है, किसी की गाड़ियाँ भी लगी हुई है लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक इंडस्ट्री ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को मदद करती है। तो अगर गवर्नमेंट इस टाइम पे अपनी पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस को थोड़े से लिवरेज दे तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हम इंडिया में ला सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉर्पोरेट टैक्सेस। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स को तो लिवरेज दे रही है, बट जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स पे ही तो लग रहा है। वो अभी इस क्राइसिस के टाइम पे नई इन्वेस्टमेंट्स करने में असमर्थ है वो भी। तो ऐसे में गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, नए आने वाले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स लोग भरते हैं उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, उनके स्लैब्स बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होएगा, जो डायरेक्ट हमारे जो छोटे मिडिल क्लास पीपल्स एंड सैलरीड क्लास है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अपने फूड एंड क्लोथिंग पर ज़्यादा एक्सपेंस कर पाएंगे। साथ के साथ ये इंडस्ट्रीज भी डेवलप होएगी, आपकी हेल्थ इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज, इस पर भी फिर हमारे जो डायरेक्ट टैक्स भरने वाले हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। तो ये इकोनॉमीज़ में काफ़ी बड़ा फैक्टर बन सकते हैं उसको रिवाइव करने के लिए। साथ ही आती हमारी एक इम्पैक्ट फैक्टर आता है, इम्पैक्टफुल, वो है आप क्या पसंद करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना या फिर डॉलर अपने रुपी को कमज़ोर करना। तो मैं चाहूँगा कि हमारा रुपी भले ही 80 रुपये का हो जाए, बट हमें उसका वेलकम करना चाहिए। इससे क्या होएगा, अगर डॉलर महंगा होएगा और रुपया सस्ता होएगा तो जाहिर सी बात है ये इम्पोर्ट को अपने आप ही ख़त्म कर देगा। अब इम्पोर्ट जो हमारे इम्पोर्टर्स है वो महंगे रेट्स पे इंपोर्ट करना नहीं पसंद करेंगे और वो डायरेक्टली ही हमारे इंडियंस जो कमोडिटीज़ है उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो सस्ते रेट्स पे मिलेंगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म करने से बढ़िया गवर्नमेंट अगर उनका रुपया थोड़ा सा इस टाइम पे सस्ता होता है तो थोड़ा गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि प्रेफरेबली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है तो अच्छे से बढ़ाए ताकि हम इंपोर्ट कम कर पाए और डायरेक्ट अपने ही जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है उनको यूज़ कर सके। उसके बाद हमारी जो होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ है वो तो अभी बिल्कुल भी ठप पड़ी हुई है। हम लोग आजकल टूरिज्म में नहीं जा रहे, बिजनेस मीटिंग्स बाहर नहीं हो रही, होटल्स बिल्कुल खाली पड़े हैं। होटल्स में काम करने वाले जो भी अदर वर्कर्स है लाइक उनके ड्राइवर, शेफ्स, रूम सर्विसेज के, उनकी कईयों की नौकरी जा चुकी है। तो गवर्नमेंट अगर इस टाइम से ही लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे, तो लॉकडाउन के एकदम बाद से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है होटल एंड टूरिज्म वो एकदम से थोड़ी सी ग्रो कर सकती है। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।